अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि अगर हम शो पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये जो लिस्ट है एम्प्लॉयज़ की कैसे शो हो जाती है, हाइड पे करने से ये कैसे हाइड हो जाती है। और यहाँ पे देखिए हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे उनकी जो लिस्ट है ऑटोमेटिक जनरेट होती है, जिसकी बिना पे हम सर्च कर सकेंगे इनका डाटा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसका डाटा यहाँ से सारा उठ के शीट से यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है, तो आई सजेस्ट कि आप पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको अच्छे से ग्रिप हो जाए। अभी मैं पुरानी शीट ओपन करता हूँ ताकि हम स्क्रैच से वर्किंग कर सकें। ये मैंने वो पुरानी शीट ओपन कर लिया है। इसमें यूज़र फॉर्म निकाल लेता हूँ जिस पे हमने वर्किंग करनी है। ये यूज़र फॉर्म आ गया। सबसे पहले हम यूज़र फॉर्म की जो हाइट है वो चेंज करेंगे। अभी इसकी जो हाइट है वो है 448, तो हम चाहते हैं इसको इंक्रीज़ कर लें 580 पे। तो अब ये यूज़र फॉर्म हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमने इस यूज़र फॉर्म में ये जो एडिशनल स्पेस है यहाँ पे हमने वो लिस्ट लगानी है। तो यहाँ पे हम ये लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से ड्रा कर लें पूरा फॉर्म के हिसाब से। इसका बैक कलर थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं। यहाँ से आप बैक कलर इसका चूज़ करें और इसको आप डार्क कर लें, तो ये इस तरह का आ गया। अब यहाँ पे दरमियान में हम एक डिवाइडर लगा देंगे। उसके लिए हम यहाँ से एक लेबल लेते हैं और इस लेबल को यहाँ पे ड्रा कर लें आप फुली, जितना आपका पेज है, और इसके कैप्शन को रिमूव कर लें। इसका लेबल का जो कलर है बैक कलर, इसको हम कर लेते हैं येलो ताकि हमारे फॉर्म के साथ मैच करें। अब ये देखें, अगर इसको चला के देखते हैं तो ये कुछ इस तरह नज़र आता है। इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि यहाँ पे पूरा कवर हो जाए और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये देखें, इसको थोड़ा हमने स्ट्रेच कर लिया और यहाँ से नीचे कर लिया, तो ये हमें हमारा एक डिवाइडर भी मिल रहा है। यहाँ से थोड़ी स्पेस ज़्यादा लग रही है तो इस स्पेस को भी थोड़ा कम कर लेते हैं। हम यूज़र फॉर्म को यहाँ से छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ से और यहाँ से जो इसकी विड्थ है वो बराबर नज़र आए। अभी देखें तकरीबन यूज़र फॉर्म हमारा सेंटर में है और ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स आ गए। अब हम इस पे कोडिंग करेंगे कि जैसे हम शो हाइड पे, अभी ये एक लेबल है LBL शो हाइड के नाम से, इसको हम दो कर लेते हैं, शो के लिए अलग, हाइड के लिए अलग। तो यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ लेबल को और इसका नाम चेंज कर लें हम सिर्फ लेबल शो, और एक इसकी कॉपी बना लेंगे और इसको पेस्ट करेंगे इसी के ऊपर और हाइड पे लेके आ जाएंगे। इसका हम कर लेते हैं LBL हाइड। तो ये हमारे पास दो लेबल हो गए। अब हमारे यूज़र फॉर्म की जो विड्थ है वो अगर देखें तो वो है 580 के हिसाब से यूज़र फॉर्म जो हमारा है। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इस पे क्लिक करें शो पे तो हमारा यूज़र फॉर्म की हाइट इतनी हो, जब हाइट पे क्लिक करें तो यूज़र फॉर्म वापस यहाँ पे आ जाए। तो हम हाइट पे अभी कोडिंग करते हैं कि जैसे ही हम हाइट पे क्लिक करें, ये देखिए पिछली सारी वर्किंग जो है उसके ऊपर मैंने ये डिटेल दे दिया कि ये जो कोड है बेसिकली किसके लिए लिखा गया है। तो हमारा 3-4 लाइनों का कोड है जिसमें हमने सारी वर्किंग कर ली, अपना डाटा सेव करवा लिया। अब हमने क्या किया, LBL लेबल पे जब इस पे क्लिक किया जाए तो क्या हो, हम ये वाला जो यूज़र फॉर्म है हमारा बेसिकली FRM_staff_MGT, इसकी जो विड्थ है इसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। विड्थ कितनी करनी है, जो ओरिजिनल विड्थ थी वो थी 448 के हिसाब से। अब इसको अगर आप टेस्ट करें, जैसे हमने हाइट पे क्लिक किया, सॉरी हमने विड्थ कर दिया, इसको हमने हाइट पे, हाइट इसकी कम करनी है। हम यहाँ पे जाते हैं, विड्थ की जगह इसको करना है आपने हाइट, और इसको दोबारा आप रन करें। जैसे ही हम हाइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वापस छोटा हो गया फॉर्म हमारा। अब हम चाहते हैं जब हम शो पे क्लिक करें तो ये फॉर्म हमारा बड़ा हो जाए। तो हम शो पे जाके इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे LBL शो है और क्लिक कीवर्ड पे हमने लिखना है ये जो हमारा फॉर्म है बेसिकली इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए जब हम शो पे करें, तो कितना हो जाए 580 के हिसाब से, क्योंकि हमने 580 सेट किया था। अब इसको चला के देखें, जैसे हमने हाइट पे किया तो छोटा हो गया, शो पे क्लिक किया तो ये बड़ा हो गया। तो ये वाली वर्किंग हमारी सही हो गई। लेकिन एक चीज़ और हम चाहते हैं कि जब हमारा यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज़ और स्टार्ट हो तो तब हमारी ये जो वाली विंडो है ये नज़र ना आए। मतलब जब यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज़ हो तो तब इसकी विड्थ हाइट जो है वो 448 हो। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ हाइट में ये जाके, और यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज़ में कोड लिखता हूँ। ये यूज़र फॉर्म है और इनिशियलाइज़, इसमें कोड लिखता हूँ कि जब यूज़र फॉर्म हमारा स्टार्ट हो तो उस वक्त हमारे फॉर्म की हाइट कितनी हो, 448 पिक्सल, 448। इसको रन करते हैं, देखें जैसे ही यूज़र फॉर्म रन हुआ है तो इसकी ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो गायब हो गया। जैसे हमने शो पे क्लिक किया तो वो वापस आ गया, हाइड पे किया तो वो गायब हो गया। तो इस तरह लिस्ट आ गई। अब हमने इसमें वो डाटा अपना शो करवाना है जो कि हमारे पास अवेलेबल डाटा है। अब देखें उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको VBA में बहुत ही काम देगा, ये है ऑफसेट का। मैं बताता हूँ काम कैसे करना है।
वैसे तो एक और तरीका भी है, आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, ये वाली जो डाटा है इसको लंबी लिस्ट बना लें और इसका कोई नाम दे लें। ये सारा मैंने सेलेक्ट किया, इसका नाम आप रख लें फॉर एग्जांपल लिस्ट। आपने सिर्फ लिस्ट रखा। अब आप जाके यहाँ पे इस पे क्लिक करें लेबल पे, लिस्ट बॉक्स पे, ये लिस्ट बॉक्स है और इसमें रो सोर्स में जाके आप वही नाम लिख दें जो नाम यहाँ पे सेट किया था। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट। तो अभी देखेंगे आपके पास यहाँ पे हमने रो सोर्स में इसका नाम लिखना है बेसिकली ये, और हमने क्या करना है, यहाँ से जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो वाइट करना है, क्योंकि हमने इसका कलर ब्लैक किया तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखें ये इस तरह शो हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम है, क्योंकि ये एक कॉलम शो हो रहा है आईडी वाला, हमें कितने कॉलम चाहिए, 9 कॉलम। तो हम यहाँ पे इस पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके जो कॉलम काउंट है इसको आप 9 कर दें। तो ये इस तरह आपको डाटा शो होगा। एक तो ये बड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन एक और तरीका है, इससे क्या होगा कि जो ब्लैंक वाले नीचे हमारे पास सेल्स हैं वो भी शो होते हैं। उसके अलावा अगर हमारा डाटा सपोज़ हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया था, डाटा और नीचे आ गया तो वो शो नहीं होगा। तो इसलिए एक बेहतर तरीका ये है कि आप इसका ना नाम एक सेट कर लें। वो नाम जो सेट करते हैं वो ऑफसेट फंक्शन से करते हैं। वो कैसे होगा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ऑफसेट है क्या, आप इक्वल लगा के ऑफसेट लिखें, ऑफसेट लिखा टैब किया तो ब्रैकेट ओपन हो गई। तो ये हमसे पूछता है कि आपने डाटा कहाँ से शो करवाना है, डाटा कहाँ से लेना चाहते हैं, ये रेफरेंस नंबर। हमने डाटा यहाँ से शो करवाना है, यहाँ से डाटा हमें चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये रेफरेंस आ गया। साथ में वो पूछता है रो और कॉलम की कितनी रो छोड़े, यहाँ मतलब आपने स्टार्ट यहाँ से करना है तो कितनी रो छोड़ के डाटा दिखाए। मैं फ़िलहाल लिखता हूँ कि 0 रो आपने छोड़नी है, कोई नहीं छोड़नी, यहीं से स्टार्ट करना है। फिर वो पूछता है कि कॉलम कितने छोड़ो, मैं कॉमा करके कि 0 कॉलम छोड़ो, आप इधर से ही स्टार्ट करो। इसको फ़िलहाल अगर मैं ओके करूँ, ये यहाँ पे देखें तो उसने एम्प्लॉय आईडी को शो कर दिया, क्योंकि हमने रेफरेंस यहाँ से दिया था कि यहीं से शो करो और रो भी 0 छोड़ो और कॉलम भी 0 छोड़ो, मतलब वो ना नीचे आया ना इधर गया, तो इसने यहाँ से शो किया। अगर मैं यहाँ से उसे कहता कि आप 1 रो छोड़ दो, तो जैसे 1 रो छोड़ने का कहा तो उसने स्टार्ट यहाँ से किया, लेकिन 1 रो छोड़ के डाटा दिखाया, ये वाला डाटा शो किया। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि आप कॉलम भी 1 छोड़ दो, अगर आप 1 कॉलम छोड़ दो तो ये देखिए उसने अगला यहाँ से रेफरेंस लिया, 1 रो छोड़ दी ये वाली रो, और 1 कॉलम ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो आगे यहाँ पे आया, ये जो राज अवेलेबल था उसने उसको शो कर दिया। तो बेसिकली हमने क्योंकि 0 रो छोड़नी है, हमने रो नहीं छोड़नी, हमने यहाँ से ही डाटा लेना है, तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ कि आपने 0 रो छोड़नी है और 0 कॉलम छोड़ना है। फ़िलहाल मैं उसको ये कहता हूँ, तो उसने एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट किया। आगे वो साथ में इसके अलावा ये 2 चीज़ें और हैं, हाइट और विड्थ की। अभी तो क्योंकि सिर्फ हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, हम ये देखते हैं कि और कितना नीचे डाटा शो करवाना है। हाइट का मतलब ये होता है, हम हाइट अगर लिख लें फॉर एग्जांपल 10 के 10 रो ऐसे शो कराओ, इसकी हाइट 10 हो। और जो विड्थ है वो हम कहेंगे क्योंकि हमें 9 चाहिए तो हम 9 कॉलम लिख देंगे यहाँ पे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो देखें ये उसने 10 रोज़ ऐसे ले ली, क्योंकि हमने ये उसे सेलेक्ट किया था। जो इसकी हाइट है इस तरह ये 10 की होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए, 9 की। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विड्थ करूँ 1, तो ये देखिए उसने सिर्फ एक ही कॉलम शो किया। इस तरह उसने एक ही, अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉलम शो करवाना चाहता हूँ ये और ये, यहाँ से आप क्या करेंगे, विड्थ इसकी 2 करेंगे तो ये देखें 2 कॉलम शो हो गए। अगर आप ये 3 कॉलम शो करवाना चाहते हैं तो आप 3 सेलेक्ट करेंगे तो ये 3 आ गए। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 रोज़ सिर्फ शो करवानी है इस तरह हाइट में, तो मैंने 5 सेलेक्ट किया, देखें रो 5 हो गए। तो आप ये जितनी रोज़ यहाँ पे लिखेंगे उतना डाटा, अगर आप 100 लिखते हैं तो ये देखें ये 100 रोज़ यहाँ पे शो करेगा। ये तो इस तरह काम करेगा ऑफसेट। अब इसके अंदर ऑफसेट के अंदर हम एक और फंक्शन लगाएंगे, वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमें ये जो इस तरह डाटा चाहिए वो वहाँ तक डाटा चाहिए जो लास्ट रो अवेलेबल हो वहाँ तक, उसके बाद का डाटा नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे 100 लिखते हैं फॉर एग्जांपल 5 की जगह, तो उसने 100 पूरी लाइनें दिखा दी, चाहे उसमें डाटा 0 भी था उसने सारे को उसको हाईलाइट कर दिया। हम चाहते हैं ये सारे को हाईलाइट ना करें, जितना डाटा अवेलेबल हो सिर्फ वही डाटा यहाँ पे शो हो। तो डाटा तो यहाँ तक अवेलेबल है इस रो तक। तो हम जो एक काउंट ए वाला फंक्शन था लास्ट रो वाला हमने डिस्कस किया, वो यहाँ पे लगाएंगे। हम काउंट ए क्या करते थे, काउंट ए हम टैब करें और इसको सिलेक्ट करें, ये कितनी 6 रोज़ में डाटा अवेलेबल है। तो हमें भी ये देखें 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 रोज़ वाला डाटा ही चाहिए था, तो हम इतना ही डाटा शो करवाएंगे। तो यहाँ हम जहाँ पे हमने 100 लिखा था हाइट के लिए, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देंगे काउंट ए का। काउंट ए का लिख के ब्रैकेट करेंगे और आप इसी कॉलम को सिलेक्ट कर लें ऐसे और ब्रैकेट बंद करें। अब ये देखें डायनामिक आपका हो गया।
और इसके साथ जब आप ये काउंटर लगाएंगे साथ में आप इसकी बताएंगे कि इसमें आपने +0 करना है वो हाइट के लिए, या +1 करना है। हमने बेसिकली ये जो हाइट है ना उसके लिए ये फार्मूला लगाया और ये डिस्काउंट का लगा दिए काउंट ए। और इसके साथ आपने बताना है आपने 0 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, आपने ये जो हाइट बताई है उसको इसमें कुछ ऐड करना है या नहीं। हमने उसको 0 किया और अब ये देखें जितना ही डाटा अवेलेबल था उसने उतना शो किया। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक डाटा नीचे आ गया। ये देखें जैसे लिखते जाएंगे वो ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो ये हमारा ऑफसेट का फंक्शन है। अब इसी को ऑफसेट के फंक्शन को हम यूज़ करेंगे बेसिकली। यहाँ पे आपने जाना है फार्मूला बार में नेम मैनेजर में जाके। ये मैंने पहले से सेट किया हुआ है लेकिन मैं आपको एक नया यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ इसका नाम रखते हैं टेस्ट। ये एक टेस्ट के लिए हमने ये एक फार्मूला बनाया और उसमें हम वही लिखेंगे इक्वल लगा के ऑफसेट का फंक्शन लिखेंगे ऑफसेट और हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब हम उनसे बताएंगे रेफरेंस कहाँ से शो करना है, हमने यहाँ से शो करना है। फिर वो पूछता है कोई रो छोड़नी है, हम कहेंगे कोई रो ना छोड़ो, कोई कॉलम छोड़ना है, हम कहेंगे कोई कॉलम ना छोड़ो, 0 कॉलम। फिर हम साथ में कॉमा लगा के काउंट है वो पूछेगा कि आप कितनी हाइट में डाटा शो करवाना चाहते हैं, कितना लंबा डाटा शो हो। तो हम यहाँ पे काउंट ए वाला फंक्शन लगाएंगे काउंट ए। फिर क्योंकि काउंट एक अदर फंक्शन है तो हम इसके लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम यहाँ से इस पूरे को सिलेक्ट कर लें, इस पूरे को सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करके, चलो मैं फ़िलहाल पूरे को ले लेता हूँ, ब्रैकेट बंद कर दें। हमने बताना है इसमें आपने कुछ और ये जो काउंट आएगा इसमें कुछ और ऐड करना है या नहीं। हम कहेंगे 0 ऐड करो और कॉमा लगा के वो पूछेगा विड्थ कितनी हो। हमें 9 कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे और हम इसको बंद बंद कर देंगे। हमारा फार्मूला सेट। अब ये देखें टेस्ट वाला फार्मूला आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने ये वाला एरिया हाईलाइट कर दिया। तो ये इस तरह काम बताया। आप जब भी आप इसमें कोई चीज़ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप दोबारा फार्मूला उसमें जाके देखें टेस्ट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसने यहाँ तक ऑटोमेटिक एक और रो नीचे लेके आ गया। तो ये हमें एक डायनेमिक फंक्शन मिल गया, हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह नेम मैनेजर फार्मूला में जाएंगे और नेम मैनेजर में जाके नाम सेट कर लेंगे। अब हम जाएंगे उस लिस्ट बॉक्स में, ये वाला जो लिस्ट बॉक्स है इसमें हम वो जो नेम सेट किए हम वो नेम लिख देंगे इसके रो सोर्स में। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बनाया हुआ था यहाँ पे list1 के नाम से, ये भी देखें वही चीज़ शो कर रहा है। और ये वाला हमने जो टेस्ट का बनाया है ये भी वही चीज़ शो कर रहा है। तो हम वहाँ पे जाके या तो list1 या टेस्ट का नाम लिख देंगे क्योंकि ये नाम हमने सेट किया है। तो हमारा डाटा डायनेमिकली शो होगा यहाँ पे। तो आपने रो सोर्स में आना है, यहाँ पे आके यहाँ पे आप या list1 लिख दें या जो भी आपने नाम लिखा हो टेस्ट। अगर आप टेस्ट लिखते हैं तो फिर भी ये यही डाटा हमें शो करेगा। ये देखें तो आपने इस तरह वहाँ पे जाके ये चीज़ें लिख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो। ये बेसिकली कैसे किए, हम यहाँ पे कम्बो बॉक्स ड्रा करेंगे। मैंने पहले ड्रा किया हुआ था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ करना कैसे है। कम्बो बॉक्स, ये कम्बो बॉक्स है। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, आप इस तरह ड्रा कर लें कम्बो बॉक्स और इसका जो बैक स्टाइल है उसको आपने नन कर लेना है। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसकी थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ से आके हमने यहाँ पे देखना है जी, उसने कहा शो, ये वाला ड्रॉप डाउन शो हो ऑलवेज, ये वाला जो बटन है ये ऑलवेज शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कि व्हेन फोकस, कि जब हम इस पे फोकस करें तब वो बटन शो हो। अब मैं रन करके इसको दिखाता हूँ। जैसे हम इस पे जाएंगे तो ये देखिए ये बटन शो हो गया। अदरवाइज हम अगर उस पर फोकस नहीं होगा तो वो हमारा ड्रॉप डाउन का बटन हट जाएगा। ये इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसका जो स्टाइल है यहाँ से ये संकिन स्टाइल है, स्पेशल इफेक्ट, इसको आप कर दें अटैच, ये वाला। तो ये देखें इस तरह का हमें एक बेसिकली वो मिल गया, लिस्ट बॉक्स मिल गया, कम्बो बॉक्स। अब इसको आप चला के देखें तो ये देखें हमारे पास लिस्ट आ जाती है, लेकिन बटन आ जाता है लेकिन ये लिस्ट खाली है। अब इसको भी हम उसी तरह लिस्ट असाइन करेंगे रो सोर्स में जाके। इसका इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको रो सोर्स मिल जाएगा, ये रो सोर्स। हम जाएंगे अपनी शीट में और उसी तरह एक नेम, हमें बेसिकली एम्प्लॉयज़ चाहिए। यहाँ पे इस लिस्ट में क्या चाहिए, नाम, जितने भी एम्प्लॉय अवेलेबल हों वो सारे हमें शो हो जाने चाहिए। हम ऑफसेट का फंक्शन यूज़ करेंगे सेम उसी तरह। आप जाएंगे उसमें नेम मैनेजर में, ये मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से बनाया हुआ है। ये देखें इस पर क्लिक करें तो ये यही एरिया सेलेक्ट कर रहा है हमें। और यहाँ पे देखें मैंने -1 किया था, मैं -1 नहीं करता, मैं माइनस अगर 0 करूँ और इसको फिर ओके करें तो ये देखें ये यहाँ तक शो कर रहा था। तो क्योंकि ये यहाँ तक आ रहा था इसलिए मैंने -1 किया कि इसको -1 कर दो। और यहाँ पे एक चीज़ और,
यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया था कि यहाँ से ये रेफरेंस दिया था, ये वाला रेफरेंस, और साथ में मैंने कहा था एक रो छोड़ दो, तो उसने ये वाली रो छोड़ दी। अगर मैं इसको 0 कर दूं, यहाँ से 0, अब ये देखें जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो उसने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे भी -1 फिर हम हटाएंगे, इसको हम क्या करेंगे -0। अब अगर आप ये देखें तो ये इस तरह हमारी पूरी लिस्ट शो हो रही है। तो इसके आप यू कैन प्ले अराउंड, आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास एक बन गया है एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से। मैं इसी को जाके उसमें लिखता हूँ क्लोज। आप यहाँ पे जाएं, ये यहाँ पे सपोज इधर जाते हैं और यहाँ पे आप रो सोर्स में लिखें emp लिस्ट। अब अगर आप इसको चलाएंगे देखेंगे तो वो लिस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे शो, ये देखें ये लिस्ट आ गई हमारे। लेकिन हम चाहते हैं एम्प्लॉय नेम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो, तो हम अपने फार्मूले को एडजस्ट कर सकते हैं। हम वापस जाएंगे उसी तरह फार्मूले में, नेम मैनेजर में, और यहाँ पे ये वाला नेम था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप एक रो छोड़ दो। मैं दोबारा, ये एक रो हमने 0 रो लिखा था, एक रो छोड़ दो, और यहाँ से -1 0 है, इसको -1 कर दो। अब देखेंगे तो ये सिर्फ ये शो हो रहा है, ऊपर वाला ये हट गया। अब अगर दोबारा इसको आप चलाएंगे और देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास राज से ही स्टार्ट हुआ है, वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ पे भी बेसिकली वही लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ किया हुआ है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से आके 9 या 10 जो भी करना चाहें कर लें, और रन करके देखें तो ये इस तरह हमारा शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये पहले लगा हुआ तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने किया। तो ये आप यहाँ से हटा लें, और ये हमारी दोनों चीज़ें बन गई। अब आप इसको चलाते हैं, शो पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट शो होगी, हाइड पे क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगी, और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे कोई वैल्यू सेलेक्ट करें, कोई नाम सेलेक्ट करें, तो इसकी बेस पे यहाँ पे ये सारे जो बॉक्सेस हैं फिल हो जाने चाहिए। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पे जो नाम होगा उसको सर्च करवाएंगे, उसको मैच करवाएंगे अपनी लिस्ट में। ये जो हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट में मैच करवाएंगे कि ये जो नाम है इस लिस्ट में कहाँ पे अवेलेबल है। अगर वो इससे मैच करेगा तो हम ये सारा डाटा यहाँ से कॉपी करवा के टेक्स्ट बॉक्सेस में ले जाएंगे। अगर वो यहाँ पे मैच करेगा तो हम ये वाला डाटा उठा के टेक्स्ट बॉक्स में लेके जाएंगे। तो ये कोडिंग कैसे करनी है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे कोई चेंज हो, ये देखें जैसे ही कम्बो बॉक्स में कोई चेंज हो तो क्या हो, हम कहेंगे इफ़ मी डॉट कम्बो बॉक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू किस चीज़ के बराबर हो। सपोज हम कहते हैं जी वो हमारी बराबर हो, यहाँ पे आप जाओ शीट में, हम चेक करेंगे कि अगर कम्बो बॉक्स में जो वैल्यू है वो कहाँ पे सर्च करेगा, कहाँ से मैच करेगा, यहाँ पे आके। ये कहाँ पे है जी, हमारे पास EMPDB की लिस्ट है। हम यहाँ पे लिखेंगे शीट्स, शीट्स में जाना है, शीट में हमारे पास एक शीट है EMPDB के नाम से, उसमें जाओ, उसमें अब वो चला गया शीट में। फिर वो पूछता है कि कहाँ मैं सर्च करूँ, हम कहेंगे डॉट रेंज, तो हम उसे बताएंगे कौन सी रेंज है, जैसे में आपने देखना है। क्योंकि यहाँ पे हम पहले पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीका। तो ये सिंपल तरीका ये कि हम कहेंगे कि यहाँ जाके सर्च करो B4 में, B4 डॉट वैल्यू, इसमें सर्च करना है। देन अगर ये इसे मैच हो जाए तो क्या करना है, एंड इफ इसमें लिखेंगे तो हम इसे फॉर एग्जांपल एक मैसेज बॉक्स शो कर देते हैं, मैसेज बॉक्स, और उसमें क्या शो करवाना है ये हम लिख देंगे hi1। अब ये क्या करेगा, जाके सर्च करेगा। इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे ही हमने नाम सेलेक्ट किया, क्योंकि पहला सेलेक्ट किया तो क्योंकि वो मैच हो गया, उसने बताया hi1। लेकिन जब भी हमने, इसको मैं क्लोज करता हूँ, और जैसे ही हम दूसरा तीसरा करते हैं तो उसने मैसेज नहीं दिया। इसका मतलब है हमें हर बॉक्स के हर लाइन के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, इसके लिए इसके लिए। मतलब हम यहाँ पे जाएंगे और हम कहेंगे इसी चीज़ को आप जाके चेक करो कि अगर वो B4 के बराबर नहीं है, मतलब वो है B5 के बराबर, तो फिर आप क्या मैसेज करो B5, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि hi2। अब वो देखें, इसको रन करते हैं हम। अगर सेलेक्ट करेंगे इसमें राज, तो उसने hi1 बताया, क्लोज कर दें। जैसे हमने अगला सेलेक्ट किया तो उसने hi2 बताया। बेसिकली हम क्या करवा रहे हैं, जो भी वैल्यू इसमें आती है उस वैल्यू को जाके यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि ये इससे मैच होती है, इससे मैच होती है, इससे इससे इससे। तो वो जितनी भी लाइनें होती है, जितना भी डाटा होता, हमें ये सारा क्या करना पड़ता, उतनी लाइन का कोड लिखना पड़ता। तो हम अगर फॉर एग्जाम्पल 50 हमारे पास बॉक्सेस होते तो हम ये 50 लाइनों का कोड लिखते। अगर हमारे पास 100 होता तो हम 100 का यहाँ पे ये चेक करवाते। इस तरह जब चेक हो जाता कि हाँ मैच करता है, तो फिर हम यहाँ पे हाई कि हमें मैसेज नहीं चाहिए था, हमने वहाँ पे डाटा सेव करवाना था। वो डाटा कैसे सेव करवाते ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे
हम यहाँ पे हाई मैसेज नहीं चाहते कि अगर ये मैच होता है B4 से, यहाँ पे देखें अगर ये B4 से मैच हो जाए इससे, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को फिल करवाएंगे। हमारा टेक्स्ट बॉक्स कौन से हैं, ये वाला पहला है txt emp1। तो हम यहाँ पे वैल्यू लेके आएंगे अगर मैच होता है। तो हम करेंगे कि अगर ये इससे मैच हो जाए तो आप क्या करो, मी डॉट txt emp1 है उसमें कौन सी वैल्यू लेके आ जाओ, ये हम उसको बताएंगे। हम कहेंगे कि आप फिर शीट्स में जाओ, शीट्स में से कि अगर ये मैच होता है शीट्स में जाके आईडी कौन सी है, यहाँ पे है, तो आप बी, ये किस में है जी, हमारे पास A4 में। तो हम कहेंगे कि आप A4 की जो वैल्यू हो वो उसमें शो करवा दो। अभी देखें इसको अगर आप चलाते हैं, जैसे ही हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे राज, तो यहाँ पे ये इनविजिबल है, इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ विजिबल, ट्रू। अब इसको चलाएं, आप ये देखें जैसे ही राज, तो इसने ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ फिल कर दिया। साथ में अब हमें और डाटा भी फिल करवाना है। हम कहेंगे आपने मी डॉट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि जो emp2 है हमारे पास txt, ये वाला, ये देखें emp txt2 है, तो इसमें जो डाटा आप फिल करवाओ अगर ये मैच हो जाए तो इसमें कौन सा डाटा आना है, ये हमारा डाटा बेसिकली आना है ये वाला राज वाला। तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे B4, अगर ये इस यहाँ पे कर देते हैं 2। इसी तरह हम लिखेंगे emp3 में, उसमें डाटा कौन सा आएगा, 3 में ये आएगा C4 वाला, तो इसको हम क्या करेंगे C4। इसी तरह मैं और इसको कॉपी करता हूँ, emp हमारे पास है 4 और यहाँ से हम क्या कर लेंगे D। ये इसी तरह आप करें emp5 और यहाँ से आपका हो जाएगा E, ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा F। इसको अगर आप अब चलाते हैं, जैसे ही हम यहाँ से पहला सेलेक्ट करते हैं तो इसने ये सारे कॉलम देखें फिल कर दिए वहाँ से डाटा उठा के। इसी तरह हम इन 3 का भी लिखेंगे, अगले वाले जो हमारे पास हैं, बेसिकली ये 3 हमारे पास 7, 8 और 9, इसका भी हमने लिखना है इसी तरह। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, 5 हो गया, 6 हो गया हमारे पास, 7, 8 और 9, ये मैं 3 कर लेता हूँ, ये 7, 8 और 9। यहाँ से मैं चेंज करता जाता हूँ GHI। अब अगर इसको आप चलाएं और यहाँ से सिलेक्ट करें तो उसने सारे वाले जो बॉक्सेस हैं वो फिल कर दिए। इसी तरह ये तो हमने सिर्फ, अब अगर हम इसको दूसरे पे सिलेक्ट करते हैं तो इसका डाटा नहीं आया, दिलजीत का डाटा नहीं आया, तो हमें यही वाला कोड कॉपी करना पड़ता, ये वाला हम दिलजीत के लिए भी यहाँ पे लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि इफ़ कम मी डॉट कम्बो बॉक्स 1 की जो वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर है, इस चीज़ की वैल्यू को आप देखो कहाँ पे, शीट्स में जाओ, शीट्स में जाके EMPDB में जाओ और वहाँ पे जो रेंज है, पहले हमने रेंज कौन सी दी थी B4, अब हम करेंगे B5 कि B5 में आप देखो अगर वो फिल हो जाए तो यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, सारा चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे 4 है वहाँ पे 5 करना पड़ेगा, ये भी 5 करना पड़ेगा, 5 5। अब हमने इसके लिए भी लिख दिया, 2 के लिए हमने डाटा लिख दिया। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका डाटा आ जाएगा, अगर आप दिलजीत को सेलेक्ट करेंगे तो दिलजीत का डाटा आ जाएगा। इसी तरह अगर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जितना भी डाटा होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उन सब के लिए ये कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर ये तो एक बड़ा लंबा कोड हो जाएगा, हेक्टिक काम हो जाएगा। तो हमने इसको क्या करना है, लूप के जरिए, क्योंकि हम बार बार एक काम करवा रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, कम्बो बॉक्स की जो भी वैल्यू होती है, यहाँ पे देखें इसमें जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम आके चेक करवाते हैं। पहले इस रो में चेक करवाते हैं, मैच करवाते हैं, तो ठीक नहीं होती है तो हम ये डाटा कॉपी कर लेते हैं, अगर नहीं होती तो फिर हम ये चेक करवाएंगे, फिर ये चेक करवाएंगे, फिर ये जितनी भी रोज़ होंगी, इवन के 1000 रोज़ भी हैं, हम सबको चेक करवाएंगे लूप के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे लूप। अब हम लिखते हैं लूप, इसको मैं हटा देता हूँ। और कहाँ तक चेक करवाना है, जो भी आखिरी रो होगी वहाँ तक हमने डाटा चेक करवाना है। तो हम सबसे पहले तो लास्ट रो फाइंड आउट कर लेते हैं, और लास्ट रो हमने पहले फाइंड आउट की हुई थी, तो ये है लास्ट रो का, ये देखें मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको डाटा चेक करवाना है, मैच करवाना है कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ सेलेक्ट करें, जो भी नाम यहाँ पे लिखें, इसको जाके आपने चेक करना है। वो पूछेगा मैं कितनी रो तक चेक करूँ, हम कहेंगे आप यहाँ से डाटा चेक करना स्टार्ट करो और जो भी आखिरी अवेलेबल रो हो वहाँ तक आप ढूंढते रहो, देखो कि हमारी सिलेक्शन यहाँ पे कहीं मैच होती है कि नहीं होती। तो हम यहाँ पे लूप में लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर डाटा रो नंबर, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ABCDE, तुम क्योंकि डाटा रो नंबर फाइंड आउट करना, तो मैं लिखूंगा कि आप डाटा रो नंबर फाइंड करो। वो पूछेगा मैं कितनी देर तक ये वर्किंग करूँ, मैं कहूँगा 1 to लास्ट रो, जो लास्ट रो होगी वहां तक आपने ये चेक करते रहना है।
और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट डाटा रो, क्योंकि ये एक से पहले एक दफा आके एक रो में चेक करेगा, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो फिर आएगा नेक्स्ट रो देखने, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये काम करता रहेगा जब तक कि लास्ट रो तक वो नहीं पहुंच जाता। हमने एक काम तो कर दिया कि उससे डाटा चेक करवा दिया कि देखो डाटा मैच होता है कि नहीं होता हमारी शीट में। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो इसको सर्च करेगा यहाँ से लेकर हमारी शीट में यहाँ से आखिरी रो तक। अगर मैच नहीं होगा तो हम कोई वर्किंग नहीं करवाएंगे। इन केस अगर वो मैच हो जाता है डाटा तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ हमारा जो मी डॉट कम्बो बॉक्स 1 की जो वैल्यू है वो मैच हो जाए। वो किससे मैच हो जाए आप ये बताएंगे। हमारी शीट में हमारी एक शीट है डीबी के नाम से, ई एम पी डीबी, इसमें उसमें जाके शीट में तो चला गया, वो देखेगा कहाँ पे मैं मैच करूँ, किस एरिया से मैं वो चीज़ मैच करूँ आपकी सिलेक्शन को। मतलब आपने यहाँ पे जो भी चीज़ सेलेक्ट की है इसको जाके मैं कहाँ से मैच करूँ। हम ये सब बताएंगे। आपने जाना है ईएमपी में, ईएमपी डीबी में, और इसमें जाना है सेल्स में से। सेल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो पूछेगा कौन से सेल में। सेल में हम दो चीज़ देते होते हैं, एक रो नंबर देते हैं और एक हम देते हैं कॉलम। ये दो चीज़ें देते हैं। तो हम बताएंगे आपने जाना है सबसे पहले तो रो नंबर बताएंगे कौन सी रो में जाके ढूंढो। हम कहेंगे कि अगर आप पहली रो में है तो आप ये डाटा पहली रो में ही सर्च करो। तो हम इसे 1 लिखने की बजाय डायनामिक बनाएंगे। यहाँ से जो हमारे पास ये आ रहा है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डाटा रो का जो भी नंबर हो, आप अगर पहली रो में है तो वहाँ पे, दूसरी रो में है तो दूसरी रो में ढूंढो, तीसरी रो में है तो तीसरी रो में ढूंढो। फिर वो पूछेगा कॉलम नंबर क्या, क्योंकि हमारा जो डाटा अवेलेबल है वो है बी कॉलम में। देखिए ये जो नेम्स हैं अवेलेबल ये बी कॉलम में है। मैं ये कहूँ उसे कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ देन आपने की कम्बो बॉक्स की जो भी वैल्यू हम उसमें सेलेक्ट करें तो उसको जाके आपने मैच करना है कहाँ पे, शीट्स में, ईएमपीडीबी में, और उनके सेल्स में जाना है। सेल्स में जाके हमें उसे एक रेफरेंस नंबर देना पड़ता है लोकेशन का, बिल्कुल एड्रेस। हम एड्रेस बताएंगे सबसे पहले रो नंबर हमने बताया कि यहाँ से आपने जिस रो में सर्चिंग कर रहे होंगे उस रो में जाना है और उसके बी कॉलम में जाके मैच करना है। तो अगर देखें ये इसमें सर्च कर रहा होगा हमारे पास, इस रो में सर्च कर रहा है तो वो इस रो में आएगा और इसमें बी कॉलम में आके वो चीज़ मैच करेगा। अगर वो इसमें सर्च कर रहा होगा रो 2 में तो यहाँ पे रो 2 में आएगा और यहाँ पे आके मैचिंग करेगा। तो इस तरह हमने उसको बता दिया कि आपने यहाँ पे जाके सर्च करना अगर मैच हो जाए तो, क्योंकि हमने इफ लिखा है तो इसको एंड इफ कर लेंगे और इसके अंदर फिर लूप लगाएंगे, दूसरा लूप किस लिए, क्योंकि हमने जो डाटा सेव करवाना है पुल करना है वो 9 बॉक्सेस के अंदर लेके आना है। अगर वो मैच हो जाएगा तो हमें ये वाला डाटा चाहिए, यहाँ पे आईडी में नेम वाला डाटा चाहिए, यहाँ पे हमें नेम में, और ये वाला डेजिग्नेशन वाला चाहिए हमें। इस बॉक्स में हमें 9 टेक्स्ट बॉक्सेस को फिल करवाना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपने फिर लूप लगाना है कि हम डाटा फिल करेंगे। एक और लूप यहाँ पे लिखेंगे फॉर डाटा पुल, कि आप डाटा पुल करो। वो पूछेगा कितनी दफ़ा पुल करूँ मैं, हम कहेंगे इसमें 1 to 9, क्योंकि हमने 9 टेक्स्ट बॉक्सेस में डाटा फिल करवाना है। और हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट डाटा पुल, इस तरह हम लिखेंगे। अब वो पूछेगा डाटा पुल तो मैं करूँ, डाटा पुल कहाँ से करूँ और कहाँ पे लेके आऊँ। तो हम इसे बताएंगे आपने जो लेके आना है वो तो आपने लेके आना है मी हमारे जो है txt emp इनमें लेके आना है। और ये सिर्फ txt emp के नाम से कोई चीज़ नहीं है, इसके आगे 1 2 3 4 भी लिखा हुआ है। तो हम इसके साथ एंड लगाएंगे क्योंकि डायनामिक बनाना है txt emp, और यहाँ से जो डाटा पुल का नंबर है उसको इसके साथ ऐड कर लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाटा पुल के टेक्स्ट बॉक्स में आपने कहाँ तक जाना है, यहाँ से जो भी वैल्यू होगी उसको इसके साथ मिला लेना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, txt emp1 हो जाएगा, फिर अगली दफ़ा emp2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इस तरह। और इसके आगे लिख देते हैं वैल्यू कि वो जाएगा कहाँ पे, txt emp1 में, और उसमें वैल्यू सेव करवाएगा। आपको बताएंगे वो वैल्यू कहाँ से सेव करवानी है। हम ये वाला लिखेंगे कि आपने शीट्स में जाना है, शीट्स में जाके आपने हमारी एक शीट है empdb के नाम से, उसमें जाना है और उसकी सेल्स में जाना है। सेल्स हम बताएंगे कौन से हैं, सेल्स तो काफ़ी ज़्यादा है तो अब हमने सेल्स का रेफरेंस देना है। इसमें हमें उसी तरह दो चीज़ें देनी होती हैं, रो नंबर और कॉलम नंबर। हम ये कहेंगे कि रो नंबर कौन सी होगी, कौन सी रो वाला डाटा यहाँ पे लेके आना है और कौन से कॉलम वाला डाटा यहाँ पे लेके आना है। अब रो नंबर कौन सी होगी, जब वो सर्च कर रहा होगा और यहाँ से रो नंबर, तो जिस रो में वो होगा उसे डाटा मिलेगा तो हम कहेंगे जिस रो से आपको डाटा मिला है उसी को रो नंबर समझो, उसी रो का डाटा लेके आना है। और कॉलम नंबर कौन सा होगा, अब हम यहाँ पे कॉलम नंबर बताएंगे क्योंकि कॉलम नंबर हर दफ़ा चेंज होता रहेगा हमारा,
ओके, पहली दफ़ा जाके ये देखें, पहली दफ़ा इस कॉलम का डाटा लेके जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 2 में, इसका डाटा टेक्स्ट बॉक्स 1 में जाएगा, इसका 2 में, इसका 3 में, इसका 4 में। तो ये हर दफ़ा हमारा जो है कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा, और कितनी दफ़ा चेंज होगा? 9 टाइम्स। मतलब डाटा पुल का जो नंबर होगा उसको आप कॉलम नंबर समझ लें। बस इतना सा कोड है। इसको रन करें आप। ये देखें, यहाँ से हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने डॉट वैल्यू नहीं लिखा, और यहाँ पे हमने वी लिखा हुआ है, इसको आप कर लें टी। ये देखिए, यहाँ पे सारा डाटा हमारा आ गया। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसका डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इतने से शॉर्ट कोड में हमने क्या किया, सारा डाटा अपनी शीट से पुल करवा लिया। आज के लिए इतना ही। वो बराबर है किस चीज़ के? शीट से। हम बताएंगे कि आपने देखना है शीट्स में। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या तो शीट्स, और शीट्स के अंदर हमारी एक शीट है EMPDB के नाम से।